अच्छा नहीं हमें यार हस लगता है ना, मैंने पता दूसरे बंदे ਨੂੰ मेरे वाल तो नहीं लाਉਂਦਾ तू, बाकी जिथे मर्जी लावे। अस्सलाम वालेकुम। देखे मैंने कहा आज मैं भी सीढ़ियों चढ़ चढ़ के छत पे आके नीचे आके पूरा हो गया हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आज इरफान हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको मैंने आज डेडलाइन दी थी, यानी आज और कल की बस। मैंने कहा काम अभी साथ ही खड़ा सुन भी रहा, मैंने कहा बेशक काम हो या रह गया तो बस रहेगा, मैंने ताले लगा देने, अब मैं बाकी आगे काम करना ही नहीं है अगर आप 2 दिन में ये नहीं ख़त्म करते। तो उसका असर ये है कि ये 2 मिस्त्री 2 मज़दूर आज ये ऊपर, यानी आज के दिन में ये ऊपर का जो प्लस्तर वलस्तर आप देख रहे हैं ना, तो ये इंशाल्लाह ये सारा ख़त्म हो जाएगा, इससे टॉप से ये साइड से ये आज हो जाएगा, यानी ऊपर का काम डन। वो जो आप देख रहे हैं वो कॉलम जो बनाए हुए हैं पिलर काले, उनको भी प्लस्तर करना खाली, बाकी ग्रिल बाद में ग्रिल वाले आते हैं मेजरमेंट करके बना के आके खुद ही लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये टीम इसकी लगी हुई है। तो यूँ समझ लो कि आज 2 मिस्त्री यहाँ आ गए और 2 मिस्त्री नीचे काम कर रहे हैं, एक जो बाहर वो फिर मैं वहाँ से जाके दिखाता हूँ, चले फिर डबल हो जाएगा। चीफ मेरी वो पहुँच रही है कनाडा से, तो ये देख लो कि बस वो उसने पैर अंदर रखा नहीं और सारे काम बंद। मैंने कहा फिर अब हमने घूमने फिरने के लिए वो आ रही है, तो ये नहीं कि वो मिट्टी धूल के अंदर ये काम हो रहे हैं और वो घर में बैठ भी ना पाए और अपनी कोई कुछ उसके काम है जहन में, कुछ टारगेट्स हैं, कुछ काम करने वाले हैं, तो वो कर ही ना पाए। तो फिर वो उसने मुझे पहले ही वहाँ से कह रही है कि फिर मेरा आने का फ़ायदा क्या है, फिर बोलो तो मैं नहीं आती हूँ। मैंने कहा वैसे दूसरी वाली बात तो बड़ी दिल की तुमने, बड़ी खुशी होती है अगर ना आती, लेकिन अब मजबूरी है, आना सर पे तुमने जो है मेरी आज़ादी ख़त्म करनी, आ जाओ चलो। तो ये सूरत हाल है सारी। इंशाल्लाह आज डेट आप देख लें 18 है, आज 18 और आज यहाँ के पाकिस्तान के हिसाब से सुबह के कोई 10 बजे हैं, काम इन्होंने धड़ाधड़ शुरू कर दिया। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि जो एक मिस्त्री एक मजदूर होता है, तो आज इसके पास 4 मिस्त्री हैं जो काम अभी और 1 हफ़्ते तक इन्होंने लेके जाना था, एक मिस्त्री ने डेली करना था, वो 1 दिन में अब वो सारा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह काम ताकि क्लियर हो जाए, और फिर अगर रिसीव करना पड़ा मामा जैद को तो फिर कर लेंगे, नहीं तो मैं तो उसको कह रहा हूँ कि भाई उधर ही रहो, तो क्या करना आके इधर मिट्टी गंद कचरा, अभी ये काम होना है, फिर इसकी सफाई होनी है, फिर और कई काम हैं, फिर वो खैर रंग तो अभी नहीं करवाएंगे, वो हमने अस्तर का इसका सोचा हुआ कि अस्तर थोड़ा सा ऐसे उस पर लगवा के बाकी रंग वंग बाद में कराएंगे। और इससे हट के फिर नेक्स्ट ईयर जैसे यहाँ पाकिस्तान में गवर्नमेंट का एक बजट होता है, पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में शायद है कि वो जो कैलेंडर ईयर का उनका जो बजट होता है वो लगाना ही है उन्होंने, तो वो मेरे 1 साल का जो बजट है वो मैंने पूरा लगा दिया। तो अब इंशाल्लाह अगले साल जनवरी फरवरी में फिर कोई तोड़ फोड़ करेंगे और फिर बनाएंगे कुछ और। तो मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं पौधे, चूँकि मैं डेली इनकी टेक केयर कर रहा हूँ, इसी के बीच में जाके थोड़ी सी गुड गर्दी थोड़ी आप देखें, ये होता है कि खेती सरसेती क्या कहते हैं कि मालिक सर पे हो, तो इतना फ़र्क देखें कितनी ग्रीनरी इनमें, और अभी तो इनमें से कुछ धूप में लाने हैं, और मेरे को अभी इतना मुझे टाइम नहीं लग रहा। मैं कह रहा हूँ 1-2 दिन ये फ़ारिग हो जाएं, तो फिर मैंने एक परमानेंट तौर पे उस माली कह लें जिससे मैंने पौधे लिए थे, आप लोगों ने देखा होगा, तो माशाल्लाह अच्छा समझदार बंदा और बड़ा, उसने जितने पौधों के नाम लिए हमने तो कभी ख्वाब में भी मैंने इतने नाम नहीं देखे कभी, तो उसकी बड़ी मालूमात है और नर्सरी में काम करता है और यही उसका बिज़नेस है। तो अभी आएगा 1-2 दिन में, तो मैं फिर उसकी क्लिप बनाऊँगा, आप लोगों को बताऊँगा, और उसी से फिर मैंने ये हेल्प लेनी है कि गुड शुड वही करे, इसमें खाद कोई डालनी है वो डाले, जो भी करना है। तो बस ये सूरत है। अब मैं बाहर से आपको दिखाता हूँ। अच्छा, साथ ही मैं ये भी शेयर कर दूँ कि हमारे माशाल्लाह कुछ ऐसे भी देखने वाले हैं, तो अब तक 2 या 3 मुझे ऐसे हो क्या अंकल कुछ समझ नहीं लग रहा कि आप क्या ये बना रहे हो। तो फिर मैं ये कहूँगा कि ये वो होते जो रेगुलर नहीं देखते हैं, बीच में एक कहीं देखी शुरू में वीडियो आपने, अब मैं सारी तकरीरें करता रहूँ, आप देखो वीडियो में देखो, हर चीज़ तो मैंने डिटेल से बताई है, बल्कि वो बेगम मेरी वो तो पक गई, कहती तुमने लोगों का दिमाग ख़राब कर दिए बता बता के ये है ये है ये हो रहा, वो उन्होंने क्या कोई घर बनाने हैं, उन्होंने क्या कोई टीयर गार्डर की छतें बनानी है जो तुम इतनी डिटेल बताते हो। मैंने कहा इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, माई चैनल, मी वर्क एंड मी डू वट एवर आई वांट टू डू। तुम अपने चैनल पे जो करना वो करो, मुझे नहीं रोको, मैंने क्या करना है। तो मैं सेटिस्फाई हूँ, जो कुछ मैंने दिखाया, जो कुछ बताया, इससे अगर कोई थोड़ी बहुत कोई नॉलेज लेना चाहे तो वो ले सकता है, नहीं तो कोई बात नहीं आती, फ़न देखे बस,
कोई मालूमात के लिए तो देखना है तो भी देख सकता है कोई। तो अभी अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि अंकल ये क्या हो रहा और हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। एक ने तो सवाल बोला हमको ये नहीं पता लग रहा कि दरवाज़ा आपने बाहर को निकाला कि निकाला, तो फिर आप देखते नहीं है ना रेगुलर। अब मैं डिटेल फिर शुरू हो जाऊँ कि क्या किया क्या नहीं, कुछ भी नहीं बताना मैंने। आप वीडियोज़ में देखें, आपको हर चीज़ मिलेगी। और ये ठीक है, जब आपने कहा कि जब ख़त्म हो तो आपने वो क्या इसको कहते हैं हाउस टूर के घर का वो तो ज़ाहिर जब फिनिश होगा ये कमरा पूरा तो हर चीज़ फिर मैं दिखाऊंगा ही नहीं। ये तो नहीं मैंने कोई दिखाना ही नहीं। हाँ इस घर हमारी कोई यहाँ चीज़ खुफिया चीज़ क्या है, कुछ भी नहीं। तो इंशाल्लाह मैं उसकी भी फिर बताऊँ, फिर आपको लोगों को पता लग जाएगा क्या हुआ क्या नहीं। तो अभी यहाँ से ये कल की प्रोग्रेस अप टू ये थी, वो ज़्यादा मुश्किल काम था कल वाला, क्योंकि अब लेवल वगैरह इन्होंने सब ये देखें बीच में टुकड़े रखे हुए हैं। ये वाटर लेवल से इन्होंने देख के कि इस लेवल पे इन्होंने अंदर जो भराई करनी है, जैसे ये ऐसे करते जा रहे। तो अभी इन्होंने फ़ौरन इंशाल्लाह भागना है, इसके ऊपर से मार्बल रखते हुए जाना है। अब मैं आपको अब ये दरवाज़ा लग भी गया और खुल भी रहा, अब खोल लेते हैं। ये तकरीबन के अंदर से की तरफ से ये फाइनल है। ये वो पाइप मैं दिखा चुका जो पानी का आया, अब नीचे दब गया, बस जान छुटी। तो छोटी छोटी फिनिशिंग के कुछ काम है और जो बड़े हैं वो मैंने बता दिया आपसे। यहाँ की ऊपर की अपडेट ये है कि बस ये देखें इन्होंने अपना वो फट्टे वट्टे बांधे हैं। तो ये जो दीवार जो रहती है सीमेंट वाली ये वाली, और इसके नीचे जो चौके लगाए हैं, ये भी मुझे मशवरा दिया ठेकेदार ने भी। तो चलो ठेकेदार थे तो बंदा फिर ये समझता है कि इसका चलो काम पड़ जाएगा, लेकिन असल बात ये है कि वो मेरे भाई जो ब्रदर इन लॉ वो भी उन्होंने भी कहने लगा अच्छा लगेगा तो इसको मैं आप लोगों को पॉइंट आउट करके बताता हूँ कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उसको भी सीमेंट करा देना, छुप जाएगा। तो नेकेड आई से ऐसे देखने से किसी को ये नहीं पता लगेगा कि ये टियर गार्डर है, उसको छुपाने के लिए, यूँ कह लें लोगों को धोखा देने के लिए। ये देखें ये तो कल की वीडियो में दिखा चुका हूँ, ये बनाए हैं। इसको अभी थोड़ी फिनिशिंग बाकी। अब जो मेन चीज़ मैं आपको फोकस करूँ, एक तो ये जो हमारा छज्जा है इसके नीचे जो ये टाइल आई हुई है, इसको नीचे से सीमेंट करके ये जो आपके टियर ये भी अंदर छुप जाएंगे और ये जो गार्डर है ये भी छुप जाएंगे। यानी अबे तुम लोग चीखते ऐसे डराई दिया मुझे यार। और ये ऊपर की दीवार इसको फिनिश करना है, ये पिलर जो है इनको फिनिश करना है, और ये नीचे वाला हिस्सा इसका वो करना है, और ये ऊपर करना है। तो अब नीचे के लिए उसने अपना वो बांध लिया, तो इसको ये करें तो उससे ज़रा फेस आपका अच्छा लगेगा। बकौल ठेकेदार के कि भी घर का फ्रंट अच्छा होना चाहिए, बाकी खैर है। मैं कि चलो ठीक है भाई। तो इंशाल्लाह ये आज ये काम आगे बढ़ेगा। जब ये माल जमा कर रहे हैं चंगा डंडा लेके, आज तो इरफान खड़े हो गए सिर पे, वो जमा हो जाएगा। फिर उसके बाद ऊपर वो काम वो ज़्यादा इजी है, बजाय एक एक तकारी पकड़ाए। तो ठीक है इंशाल्लाह। जो आप लोगों का ये सवाल है कि अभी समझ नहीं लग रही क्या बन रहा, तो वो बहुत उसके फिनिशिंग के करीब हैं। डोर डन हो गया, डोर में तो कोई बताने की बात है नहीं। आप ये देख लें, ये इसका फेस सिर्फ प्लस्तर करना, ये अलग इसको प्लस्तर करना, ये टुकड़े को, बस डोर डन है। और ये जो मार्बल हमारा अंदर हमने जो लगाना है, इसको 2-2 फीट गेट से थोड़ा सा बाहर। और ये जो टुकड़ा है हमारा, कैसे मैं फोकस करूँ, ये किधर गया, ये दरवाजे से लेकर थोड़ा सा आगे यहाँ तक, ताकि वो थोड़ा चलो अच्छा लगेगा। उसकी भी ख्वाहिश है और मैं भी कह रहा हूँ चलो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा आगे तक नहीं। फिर उसके बाद वहाँ से हमने स्लो बना देनी ताकि गाड़ी ऊपर चढ़ाने के लिए। आप अपने घर के 3-4 फुट का तो थल्ला सा बनाना चाहें तो बना सकते हैं। कोई सब लोगों ने बनाए हुए, अगर आप देखें सब लोगों के, सब कोई ऐसा नहीं। आगे वाला मेरा घर देखें, मैं तो फिर भी बहुत पीछे हूँ। अब क्लियर हो गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा था। ये जो चौके कह लें, ये टाइल कह लें, जो छज्जे की है, इनको भी नीचे से इनको टियर समेत और गार्डर समेत हमने प्लास्टर कर देना। गार्डर फिर भी वो नज़र तो आएंगे, लेकिन इनको साइडों से बंद कर देना। बस एक सॉलिड टाइप की चीज़, सीमेंट की कोई चीज़ नज़र आएगी। बस ये डिज़ाइनिंग फैशन, मैं पहले भी एक वीडियो में कहा था, किसी ने नोटिस नहीं किया। मैंने कहा जट्टी थी आप बड़ी फैशनेबल है, सो हम भी थोड़ा सा फैशन कर लें, क्या है। अभी वो एक ड्रामा होता था जिसको हम क्या कहते हैं, इसका माजिद जहांगीर और इस्माइल तारा, उस दौर की बात है। अब मैं बोलूँ कि ना बोलूँ, वो कहता बोलो 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 बोलो। तो मुझे अब समझ नहीं आ रही कि मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ। आप लोगों ने पीछे पड़ जाना।
मैं वैसे जस्ट शेयर कर रहा हूँ कि ये 3-4 दिन से मेरे को ख़ास में, अगर आप प्रीवियस टेम्परेचर देखो उसमें गूगल में भी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा 40 के करीब तो मेरा ख्याल ये होगा ही होगा। इतनी 3-4 दिन से इतनी शदीद गर्मी और वो हब्स कहने, यानी आप ये सोचें कि ये माथे का जो पसीना ये यानी खुश्क नहीं होता किसी भी सूरत में। आप ये देखें, ये मुझे देख रहे हैं, बस मैं यही हाथ साफ़ कर करके रुमाल भी रखा हुआ, उसमें भी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे लोग ऐसे भी लोग हैं वो तो रुमाल से मुंह को साफ़ नहीं करना चाहिए। वो आधी से ज़्यादा आबादी रुमाल से मुंह साफ़ करती है, वो सारी कब्रिस्तान में पहुंच गई, पाकिस्तान की सारी आबादी है। क्या बात करते हैं, रुमाल से साफ़ नहीं करें तो तुम लोग कहते हो पेपर टावल हैं, और उस क्वालिटी के पेपर टावल हैं पाकिस्तान में, या किस चीज़ से वो करें क्या वो होता है, वो फेस वाश नहीं, उसका कोई और नाम है, फेशियल टिशू या फेशियल फलाना बाबा, ये इस पाकिस्तान में भी तो इसमें देख रहे हैं। मैं करता हूँ बात, अभी बंदे कोई क्वेश्चन करने आ रहे हैं तो मैं इनसे पूछ लूँ कि क्या वो असल में, तो मैं कैमरा ऑन किया था, दूसरी तरफ चल देता हूँ, भूल जाता हूँ असल बात करनी क्या थी। इलेक्ट्रोलाइट देखें, ये नौबत है कि एक वो पूरा पिछली मरतबा हम जब आए थे, जब लेकर आए थे ये कैनेडा से, वहीं से, इसका क्या नाम है पर, वो इसकी एक पुड़िया इसमें डालता हूँ, एक बोतल में पी लेता हूँ, फिर उसके बाद दूसरी बनाता हूँ, फिर पी लेता हूँ। और सिर्फ मैं अपना ही नहीं, आप अंदाज़ा करें कि मैं यकीन करें मिस्त्री मजदूर इनके जितनी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तो फिर इनको मैं ORS जो यहाँ करते हैं, निमकोल भी कहते हैं, एक्चुअली तो है इलेक्ट्रोलाइट्स ही है, वो भी नाम डिफरेंट दिए हुए हैं, तो वो भी इनको बना के मैं वो पिलाता हूँ 2 टाइम, 2-2 3-3 गिलास, फिर जाके वो ये काम आगे बढ़। मैंने कहा ऐसे बेहोश होकर गिर जाओगे। ये देखें अब 4 इनकी बन गई, तो अभी स्टार्ट इन्होंने मार्बल रखे हैं, क्योंकि उसका बेस बनाना, ग्राउंड बनाना वही है सबसे मुश्किल काम। उसके बाद अब फटाफट इसको मिलाते हुए रखते जाएंगे आगे। अब मैं डरता हूँ ज़्यादा, लेकिन ये 2 पीस ये रात के लगाए हुए, तो वो कहते हैं इस पे पैर रख सकते हो, या ये जो बॉर्डर आगे तक जा रहा है एक, उस पर रख सकते हैं, और फिर जब जगह नहीं होगी तो फिर देखेंगे। ये देखें, मैंने आपसे जिक्र किया था कि इनका मुश्किल काम वो होता है स्टार्ट इसका, फिर उसके बाद इसका जो लेवल वगैरह सारा निकालना करना करके, तो अब माशाल्लाह देखें कैसे ये समझो भागते जा रहे हैं। आधा तो चलो, आधा पूरा तो नहीं, लेकिन शाम तक ये तो कब बंद हो जाएगा। फिर बाहर का मैं देखता हूँ अभी कि उसके लिए अभी बल्कि मार्बल हमने गेट से बाहर जो 2 फुट बाहर तक लगाना है। ये जो यहाँ एक थल्ला सा बनेगा इस दरवाजे से निकलते ही जो टुकड़ा है उसका मार्बल, मेरा ख्याल में अभी बल्कि उससे ठेकेदार से बात करें, उसका ऑर्डर अभी दे दे तो वो पहुँचा दे, फिर बाद में काम ना रुकावट हो।